हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, ये चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को मिलता है डेली 50 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस होते हैं पारंपरिक जीके, जो अभी तक के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट जरूर लगाओ और अपना स्कोर अपडेट जरूर करो, चाहे वो जो भी हो, आप स्कोर अपडेट जरूर किया करो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे सघन जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, सबसे सघन जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी का बात किया जा रहा है। कौन सा देश है ये? देखो, यहां पे दो तीन तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर देश का बात किया जाए या रीजन का बात किया जाए, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये कहा जाए तो ये हो जाएगा मकाऊ। ठीक है, और अगर देश पूछा जाए तो ये हो जाएगा मोनाको। क्या हो जाएगा? मोनाको। आप इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या ध्यान रखना है कि मोनाको जो है वह एक देश है यूरोपियन कंट्री का। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। और एक और यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है, वो है मकाऊ। ठीक है, मकाऊ। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन का अगर बात करें तो ये मकाऊ में ही है, लेकिन ये चाइना के अंतर्गत आता है। ठीक है, चाइना का एक प्रोविंस है, चाइना का एक प्रोविंस है मकाऊ। इसी कारण से जब भी देश का बात किया जाए तो वह हो जाएगा मोनाको। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ क्षेत्र दिया जाए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, तो ये हो जाएगा मकाऊ, चाइना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? जल्दी बताओ, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की? तो ये था 1953 को। कब? 1953 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, रुपया 1 के नोट को कौन जारी करता है? तो हमारे देश में रुपया 1 का नोट कौन जारी करता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रुपया 1 का नोट कौन जारी करता है? कितनों ने आरबीआई बोला? जिस किसी का आंसर आरबीआई हुआ उसके सर पे पड़ा मेरा हथौड़ा, क्योंकि इसका आंसर आरबीआई नहीं होगा, आरबीआई गवर्नर नहीं होगा। क्योंकि 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर की रूपरेखा किसने तैयार की थी? कोलकाता नगर की रूपरेखा किसने तैयार की थी? या आपसे यहां पे पूछा जाता है, कोलकाता नगर का आर्किटेक्ट कौन है या वास्तुकार कौन है? कौन है कोलकाता नगर का वास्तुकार? यह है चारनॉक। कौन है? चारनॉक है। अब आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है कि कोलकाता नगर जो बसाया गया था, ठीक है, यह किन किन क्षेत्रों को मिलाकर बसाया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ये चारनॉक ने जो इसकी रूपरेखा तैयार की, ये किन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया, ये आप कमेंट में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जल्दी बताओ। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर, जो कहाँ है? बिहार में। बिहार में एक जगह है सोनपुर, वहां लगता है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1835 ईस्वी में। तो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1835 में किसके सिफारिश पर
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं क्वेश्चन पूछूं उसी वक्त वीडियो को पॉज करो और आंसर करो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और फिर आंसर नहीं करते हो, जिसके कारण से आप ही का नुकसान होता है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करो और इसको आंसर करो। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में किसके अनुशंसा पर बनाया गया था? अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक सर मंत्री किसके दरबार में रहा करते थे? यहां भी थोड़ा सा एरर है, सर मंत्री नहीं धनवंतरी। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, धनवंतरी, आप इसको करेक्ट करो। ठीक है, क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में था? जल्दी से आंसर करो। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में रहता था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, धनवंतरी जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद भारत सरकार स्तर पर रुपया 1 का नोट कब जारी किया गया? तो आजादी के बाद सर्वप्रथम भारतीय सरकार ने रुपया 1 का नोट कब जारी किया, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। तो आजादी के बाद 1949 में पहली बार रुपया 1 का नोट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी यह है उलान बटोर। कहाँ है? उलान बटोर। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी बताओ। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है कोलोराडो नदी पर। किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन किस सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया आपको, किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? यह अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में कहाँ है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना अफ्रीका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। क्या नाम था? अस्किनी। ठीक है, अस्किनी था चिनाब नदी का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन, लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लोकहितवादी किसका टाइटल है, ये आपको बताना है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जल्दी बताओ। तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किनको? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? यह है बंगाल गजट। आप सभी को पता है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्रिका। अगला क्वेश्चन, बंगाल गजट का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? यह अब आपको बताना है। बंगाल गजट का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ये आप कमेंट में ये आप मुझे बताओ, आंसर करो इसको। बंगाल गजट का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1780 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? जल्दी बताओ। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में शुरू हुआ था। देखो ये सारे ईयर जो मैं पूछ रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे गए। बारदौली सत्याग्रह से कौन सा महापुरुष संबंधित है, यह भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ कि बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन से महापुरुष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी कहां है? नॉर्वे की राजधानी कहां है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कहां है नॉर्वे की राजधानी? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी यहां पे बात किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव पावर का। ठीक है, आप सभी जानते हो कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वह राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन आपको यह बताना है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति के पास सारा एग्जीक्यूटिव पावर है, जो वो अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करते हैं प्रधानमंत्री की हेल्प से और मंत्रिपरिषद की हेल्प से। तो कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है? यह है आर्टिकल 53। ठीक है, राष्ट्रपति होंगे ये कहा गया 52 में, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहा गया 53 में। ठीक है। कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है वह कहां स्थित है? बताओ, कालीबंगा कहां स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। कालीबंगा यानी कहां स्थित है, इसका मतलब ये हुआ किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहां अवस्थित है? सेशेल्स द्वीप कहां अवस्थित है? किस महासागर में अवस्थित है ये आपको बताना है। सेशेल्स द्वीप नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, तो यह किस महासागर में अवस्थित है सेशेल्स द्वीप? तो यह है हिंद महासागर में अवस्थित। ठीक है, हिंद महासागर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर यानी सबसे अधिक सेलाइन कौन से सागर का पानी है? जल्दी बताओ। यह है मृत सागर। ठीक है, डेड सी। मृत सागर का पानी सबसे अधिक लवणीय है। इसकी लवणता जो है वह ऑलमोस्ट 33.7% है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? ध्यान देना है, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में पहला इलेक्ट्रिक रेलवे जो चलाया गया था वह 1925 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? जल्दी आंसर करो। भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसको माना जाता है? यह माना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है भारत का पहला राष्ट्रकवि। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? आप सभी को आना चाहिए और आता भी होगा। इसको कहा जाता है डॉप्सन। क्या कहा जाता है? डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई को नापने वाले इकाई को डॉप्सन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी बताओ। हिडकल परियोजना, तो हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर अवस्थित है। घाट प्रवाह नदी पर अवस्थित है हिडकल परियोजना। ठीक है, अब आप सभी कमेंट में मुझे यह बताओ कि घाट प्रवाह नदी किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित किया था या हस्तांतरित किया था? दिल्ली से हटाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहां स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को हटाकर देवगिरी हस्तांतरित कर लिया था। ठीक है, अच्छा यहां पे देवगिरी के बदले में
दौलताबाद भी जिसने आंसर किया उनका भी सही है। ठीक है, कौन सा? दौलताबाद। दौलताबाद। तो देवगिरी या दौलताबाद, आपका दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी या दौलताबाद में स्थानांतरित कर लिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया? यानी विदेशी व्यापार का अगर बात करें तो भारत के साथ सबसे पहले विदेशी व्यापार संबंध किसने बनाया था? तो आप सभी को पता होगा, पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली। यही सबसे पहले हुए जिन्होंने हमारे साथ व्यापारिक संबंध बनाया। अगला क्वेश्चन, रुपए का सिक्का पहली बार भारत में किसके शासनकाल में चलाया गया था? आसान सा क्वेश्चन है। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में चलाया गया? तो यह है शेर शाह। ठीक है, शेरशाह के समय में ही सबसे पहली बार रुपए का सिक्का चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेडी विद द लैम्प। अभी आपको बताना है कि किस युद्ध से इनका नाम जुड़ा हुआ है, कौन सा वो युद्ध है। तो वो युद्ध है क्रेमियन युद्ध। कौन सा युद्ध है? क्रेमियन युद्ध या क्रेमिया का युद्ध। ठीक है, क्रेमिया का युद्ध या क्रेमियन युद्ध, इससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? ये क्रेमियन युद्ध जो था ये ऑलमोस्ट 1854 में शायद चालू हुआ था। ठीक है, और 1856 तक ये युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण का घोषणा 1911 में किसने किया? आपको ये पता है कि भारतीय राजधानी जो है उसको कोलकाता से हटाकर दिल्ली हस्तांतरित किया गया। ये 1911 में इसकी घोषणा की गई थी। आपको ये बताना है किसने, ये अनाउंस किसने किया कि ये होगा। ये क्या गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां रखी थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां रखी थी? यानी टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? ये थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में इनकी राजधानी थी। कहां थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो वाक्यांश है यह किस वेद से लिया गया है? जल्दी बताओ। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से ये लिया गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय वाक्यांश। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? पनडुब्बी सबमरीन जो होता है, तो सबमरीन का आविष्कारक कौन है? पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? जल्दी बताओ। पनडुब्बी का आविष्कारक है डेविड बुशनेल। कौन है? डेविड बुशनेल। ठीक है, बुशनेल कौन है पनडुब्बी का आविष्कारक? तो पनडुब्बी का आविष्कारक है डेविड बुशनेल। ठीक है, बुशनेल है पनडुब्बी का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध, अफीम युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध। आपको यह बताना है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था चाइना और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, चाइना और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है वेबर। क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके का निर्माता किसको माना जाता है? पोलियो के टीके का निर्माता किसको माना जाता है? जल्दी बताओ। तो ये माना जाता है, आप सभी को पता है, जॉन सॉल्को। किसको? जॉन सॉल्को। सॉल्क को माना जाता है टीके का निर्माता, पोलियो के टीके का निर्माता। जॉन ई सॉल्क ऐसे इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका? जॉन सॉल्क या जॉन ई सॉल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरिनो किसकी एक नस्ल है?
मेरिनो किसकी एक नस्ल है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेरिनो। आप सभी को मेरिनो नाम सुन के याद आ जाना चाहिए क्या है। मेरिनो भेड़, आपने बहुत बार ये सुना होगा, मेरिनो भेड़। ठीक है, मेरिनो भेड़ तो किसकी नस्ल है? ये भेड़ की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रस्ट रोग का संबंध किससे है? रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया कि ये किसी फसल से। तो रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? ये है गेहूं से। किससे है? गेहूं से रस्ट रोग संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? शायद इसी में मैंने आपसे पूछा था, लो यहाँ पे आ गया। अब आपको कमेंट में अगर आपने बताया तो आपके लिए आसान है, नहीं बताया तो यहाँ आंसर करो। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? तो बारदौली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। किससे है? सरदार पटेल से। ठीक है, चलो ये तो आंसर मैंने बता दिया। अब आप ये बताओ बारदौली सत्याग्रह अभी कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम आपको बताना है। आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। क्या नाम है? लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड के लिए किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? काकोरी कांड बहुत ही फेमस कांड रहा है। काकोरी कांड आपको यह बताना है, काकोरी कांड के लिए किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए सजा की मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और ये काकोरी कांड हुआ कब था? ये हुआ था 1925 में। मैं ये पूछता लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया पहले, इसलिए मैंने बता दिया। तो काकोरी कांड कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाहौर का किला किस शासक ने बनवाया था? लाहौर का किला किस शासक ने बनवाया? यह बनवाया गया था अकबर के द्वारा। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? पहले भी मैंने इसको बताया हुआ है आप लोगों को कि भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो ये होता है फील्ड मार्शल। कौन सा पद होता है? फील्ड मार्शल। ये होता है सर्वोच्च पद। लेकिन ध्यान रखना है, आपको जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसी के हिसाब से आपको मारना है कि सर्वोच्च पद इसमें से कौन सा है। तो 2-3 ही है जो आपके लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, सर्वोच्च पद के लिए या तो फील्ड मार्शल रहेगा या ये प्रथम स्थान पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहला आपका हो गया फील्ड मार्शल। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे होता है जनरल। यही ऑप्शन में अधिकतर यही रहता है आपका। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो ये 3-4 हैं जो आपके ऑप्शन में रहेगा सबसे ऊपर। और चौथे नंबर पे है कौन? यह है मेजर जनरल। ठीक है, मेजर जनरल। तो यहां देखो, अब आपको समझना क्या है। पहला है फील्ड मार्शल। समझना क्या है, इन 4 में से जो आपको मिल जाए, अगर फील्ड मार्शल मिल गया सबसे ऊपर होगा, जनरल मिल गया और फील्ड मार्शल दोनों मिल गया तो फील्ड मार्शल तो होगा ही होगा। आपको यहां से रैंकिंग करना है बस, इससे ज्यादा याद भी नहीं रखना है, इससे ज्यादा नीचे आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपको ट्रिकी वे से पढ़ना है। ठीक है, तो फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल, ये 4 पोस्ट आपको याद रखना है। इसमें से जो सबसे ऊपर वाला मिल जाए वही सबसे सर्वोच्च पद हो जाएगा उस 4 ऑप्शन में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? चलो लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन है, कैमरे में किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। तो कैमरे में उत्तल लेंस यानी
कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा, और आज का जो मेरा टारगेट है जो आप सभी को आना चाहिए वो है एबव 35 आउट ऑफ 50 होना ही चाहिए, ठीक है। जिसको भी 35 से एबव है उनका स्कोर अच्छा है, 35 से नीचे वाले थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप सभी अपना स्कोर अपडेट करो कितना आया आपको, उसके बाद कल हम लोग फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।